बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। क्यों? क्या हुई? अभी पता चलेगा। चलो भाई। बराक 8 मिसाइल को जी इसराइल यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस को, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और इस वक्त जो है नेवी जो इसराइल की है वो भी इंडिया का जो है एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया आर्मीनिया को और बहुत सी आसपास कंट्रीज को बेच चुका है। वो कौन से गद्दार हैं जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया? पर्दे के सामने स्क्रीन्स पर आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। अमा भैया पाकिस्तान का कुत्ता बन गया मेरे भाई। पाकिस्तान की सरहदों को अमेरिका ने इस्तेमाल किया। ईरान ने एक घोषणा कर दी है और वो ये कहा है कि सबसे पहले वो उनसे निपटेगा जिन्होंने उसको धोखा दिया है। और अब अगर ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। ट्रंप साहब जो हैं वो एक खुल्लम खुला पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें ट्रंप साहब से भी होशियार रहने की जरूरत है। ये अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे बंद कमरों में कहते हैं कि ईरान पर हमले करो, हम उसकी मजम्मत करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था यार ये डोनाल्ड ट्रंप इसको भुला क्यों रहा है, इस भिखारी को इतनी इज्जत क्यों मिल रही है। हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आपका ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर मुल्क के लिए कारआमद है। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, उसका जवाब तो देना। सवाल ये पैदा होता है कि गद्दारी किसने की है? क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान से गद्दारी की है? अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है, और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान? अरे कहना क्या चाहते हो? आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? इजराइल जो है वो बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज। वहाँ तक भी मामलात यही थे कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उनका एक अजीम शान किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। अध खिले जो फूल खरीदे गए थे वो खिले बगैर ही मुरझा गए। फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान वापस आ गए। तो अमेरिका इंडिया के साथ बिगाड़ना नहीं चाहेगा पाकिस्तान के लिए। क्या क्या सोचा था और क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्लानिंग्स की थी और आखिरकार हमारे हाथ में आया क्या है? इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई? आगे क्या होगा? हम किधर जाएंगे? आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। तो अब पाकिस्तान में इस बात पर बहस छिड़ गई है बहुत बुरी तरह से। नेशनल असेंबली में एक उनके एमएनए ने खड़े होकर ये कहा कि भाई ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने अपना आकाश समर्पित कर दिया, अपना आकाश समर्पित, अपना आसमान दे दिया अमेरिका को, अपना समंदर दे दिया अमेरिका को। जी हाँ, समंदर दे दिया अमेरिका को। ये कि पाकिस्तान ने यह भी अनुमति दे दी है कि पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स में अमेरिका जो है वो अपनी गश्त इत्यादि लगा सकता है, और ईरान के साथ सीमा जहाँ तक लगती है वहाँ तक वो पूरी तरह से अपनी पेट्रोल वेसल्स वगैरह यूज़ कर सकता है। और उसके बाद फिर उसको अगर गश्त करनी है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की तो भी वहाँ से कर सकता है। सिंध में ख़ास तौर से कराची में अच्छी खासी शिया पॉपुलेशन है, लगभग 25% शिया
पॉपुलेशन है कराची में, हालांकि उनको दबा के रखा गया है, लेकिन वो शिया पॉपुलेशन भी अब रेस्टलेस हो रही है और वो जो जीए सिंध मूवमेंट है उसके साथ में खड़े होना चाहती है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 14 जून को व्हाइट हाउस में 2 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की। ये 2 घंटे की मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया कि ईरान के मामले को आसिम मुनीर ज्यादा बेहतर जानता है, कई लोगों से ज्यादा बेहतर जानता है। लेकिन उसी डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसने 2 हफ्ते की मोहलत दी थी और कहा था कि मैं मौका देना चाहता हूं बातचीत को, मुज़ाकरात को, ईरान के साथ बात हो जाए, मामला तय हो जाए, जंग की तरफ हम नहीं जाना चाहते, 2 हफ्ते के बाद मैं फैसला करूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान के चंद ही दिन बाद ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन इस हमले में किसकी सरहद इस्तेमाल हुई? क्या पाकिस्तान की सरहदों को अमेरिका ने इस्तेमाल किया? क्या पाकिस्तान की जो एयर स्पेस थी उसको अमेरिका ने इस्तेमाल किया? मुनीर पाकिस्तान वापस आ गया। अब मुनीर को यह नहीं पता था कि जिस देश के साथ 1 महीना पहले वो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम खा के आया है, ये कसम खा के आया है, ये बोल के आया है कि मैं तुम्हें अपना न्यूक्लियर बॉम्ब तक दे सकता हूं, उसी देश पर उसी देश पर वही आदमी जिसको ये नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड कर रहा है और इसका भिखारी देश रिकमेंड कर रहा है, उसी देश पर वही आदमी जाकर B-2 बॉम्बर से बमों की वर्षा कर देगा। ये इसको नहीं पता था। ये हो गया इसके साथ बहुत बड़ा दांव जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा था यार, ये डोनाल्ड ट्रंप इसको भुला क्यों रहा है, इस भिखारी को इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? तो अब सबके समझ में आ गया है, इज्जत मिल रही थी इसको सिर्फ इसलिए कि तुम हमें रिकमेंड करोगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस भिखारी को खाना खाते हुए यह नहीं बताया कि तुम्हारी रिकमेंडेशन के बाद तुम्हारे पड़ोसी पर हम बम मारने जा रहे हैं, और वहां इन्होंने ईरान के ऊपर बम मारा और इधर सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के ऊपर दे दनादन बम पड़ रहे हैं कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो उनका एक अजीम शान किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। उनके करीबी साथियों ने इवन शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को और जो दूसरे गवर्नर और वज़रा आला हैं उन सबको कहा था कि एयरपोर्ट पर जाकर आपको फील्ड मार्शल साहब को रिसीव करना चाहिए। बहुत बड़ी कामयाबी वो समेट कर वापस आ रहे हैं। कुछ लोग जाने को तैयार थे। नून लीग की लीडरशिप जो है वो थोड़ी हिजान में मुब्तला थी, उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग जाने को तैयार थे, गवर्नर्स और दूसरे लोग, तो सब तैयारी हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर तो रिसीविंग करनी थी, बड़े खूबसूरत फूल शूल ख़रीदे गए थे। उसके साथ साथ कौमी सतह के ऊपर जिस तरीके से ईरान अपना इंडिया के साथ जो हमारी झड़प हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से हमने अगले कई हफ्ते, बल्कि अभी तक भी हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर जश्न का समा हमने बर्पा कर दिया था, बहुत सारे इवेंट्स किए थे, नेशनल लेवल का जश्न किया था, फील्ड मार्शल साहब की होर्डिंग्स लग गई थी, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लग गए थे। बिल्कुल उसी तरीके से DGISPR साहब ने एक पूरा प्लान मुरतब किया हुआ था कि पहले एयरपोर्ट के ऊपर एक जश्न चरागा होगा, फूल ख़रीद कर दिए जाएंगे, घोड़े नचाए जाएंगे, उनको रिसीव किया जाएगा। उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एक नेशनल सेलिब्रेशंस होंगी। लेकिन इस सारी चीज़ के आड़े आ गया सदर ट्रंप का नोबेल इनाम। जी हाँ, वो ऐसा नोबेल इनाम के लिए हमने उनको नामज़द कर दिया कि अब वो हमारे गले पड़ गए।